अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोसेस के मल्टीपल स्टेट्स को, कि प्रोसेस की कौन कौन सी मल्टीपल स्टेट्स पाई जाती हैं, किन किन फेजेस में प्रोसेस गुजरता है एक लाइफ साइकिल में। अब हम स्टडी करेंगे कि वो स्टेट्स ट्रांजिशन कैसे होती हैं, मल्टीपल स्टेट से किस तरह से एक प्रोसेस गुजर रहा होता है। स्टेट ट्रांजिशन इन प्रोसेस में स्टेट ट्रांजिशंस किस तरह से हो रही होती हैं। सबसे पहले जब एक प्रोसेस क्रिएट होता है तो वो न्यू स्टेट में होता है। न्यू स्टेट से फिर वो आगे मूव कर रहा होता है रेडी स्टेट में। न्यू स्टेट से प्रोसेस मूव कर रहा होता है रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट का हमने पढ़ा था कि ऐसी स्टेट जब प्रोसेस बिल्कुल रेडी होता है, तैयार होता है एग्जीक्यूट होने के लिए, रनिंग के लिए रेडी होता है, तो वो रेडी स्टेट में कहला रहा होता है। न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में मूव कर रहा होता है प्रोसेस, फिर रेडी स्टेट से नेक्स्ट मूव कर रहा होता है रनिंग स्टेट में। जब एक प्रोसेस रेडी होता है एग्जीक्यूट होने के लिए तो उसको रनिंग स्टेट में चेंज कर दिया जाता है, यानी उसकी रनिंग को स्टार्ट करवा दिया जाता है। और वो रनिंग कब स्टार्ट होती है? जब उसको मेमोरी एलोकेशन मिल जाती है। जब किसी भी प्रोसेस को आप मेमोरी एलोकेट कर देते हैं तो फाइनली उसकी रनिंग स्टार्ट हो जाती है, उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। फिर रनिंग स्टेट से प्रोग्राम या प्रोसेस नेक्स्ट मूव करता है रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट में किस तरह से मूव कर रहा होता है कि उसको डिफरेंट टाइम स्लाइसेस अलॉट किए गए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है कि वो 10 सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट हो रहा हो। तो अगर किसी प्रोग्राम को या किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल 30 सेकेंड्स रिक्वायर्ड है, तो होगा क्या? सबसे पहले प्रोसेस रनिंग स्टेट में जाएगा, प्रोसेस रन हो रहा होगा। जैसे ही 10 सेकेंड्स कंप्लीट होंगे, प्रोसेस से रिसोर्सेज वापस ले लिए जाएंगे और उसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दिया जाएगा और वो दोबारा से रनिंग से रेडी स्टेट में मूव कर जाएगा। फिर दोबारा जब वो रेडी स्टेट में होगा, वहाँ से जब उसका टाइम स्लाइस उसको दोबारा अलॉट किया जाएगा तो फिर दोबारा से उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी जाएगी और फिर वो दोबारा से रेडी से रनिंग स्टेट में मूव हो जाएगा। रनिंग स्टेट से प्रोग्राम ब्लॉक्ड स्टेट में या फिर वेटिंग स्टेट में भी जा सकता है। ब्लॉक स्टेट और वेटिंग स्टेट सेम स्टेट्स हैं। वेटिंग में कब होगा? रनिंग से प्रोसेस रेडी स्टेट में जा सकता है अगर वो एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो, रेडी हो तो। और अगर वो एग्जीक्यूशन के लिए तैयार ना हो, रन कर रहा हो, कोई भी प्रोग्राम नॉर्मली रन कर रहा हो, टाइम का भी मसला ना हो, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए किसी ऐसे रिसोर्स की ज़रूरत हो जो कि उस वक़्त उस प्रोग्राम को अलॉट ना किया जा सकता हो। कोई भी रिसोर्स ऐसा हो जो कि एलोकेट उस वक्त में ना किया जा सकता हो प्रोग्राम को या प्रोसेस को, तो फिर क्या होगा? वो रेडी स्टेट में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रेडी नहीं है एग्जीक्यूट होने के लिए। उसको वेटिंग स्टेट में या फिर ब्लॉक स्टेट में मूव करवा दिया जाएगा। रनिंग स्टेट से ब्लॉक स्टेट में मूव कर जाएगा और फिर ब्लॉक स्टेट से अल्टीमेटली दोबारा रेडी स्टेट में मूव कर जाएगा। ब्लॉक स्टेट से या वेटिंग स्टेट से प्रोसेस कभी भी डायरेक्टली रनिंग स्टेट में मूव नहीं करता। ब्लॉक स्टेट से या वेटिंग स्टेट से प्रोसेस रेडी स्टेट में मूव कर रहा होगा और रेडी स्टेट से दोबारा फिर रनिंग में मूव कर रहा होगा। रनिंग के बाद फिर अल्टीमेटली उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इस तरह से डिफरेंट स्टेट ट्रांजिशंस हो रही होती हैं एक प्रोसेस में। अब स्टेट ट्रांजिशंस जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ी, इसमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है कि किस तरह से प्रोसेस में स्टेट ट्रांजिशंस हो रही होती हैं। सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पे जो प्रोसेस था वो न्यू स्टेट में था। न्यू स्टेट से वो रेडी स्टेट में आया। जब वो एडमिट हुआ, कहाँ पर एडमिट हुआ? मेमोरी में। यानी मेमोरी में जब उसको एलोकेशन मिल गई तो वो रेडी स्टेट में था। जब वो रेडी था एग्जीक्यूट होने के लिए तो वहाँ से उसको रनिंग स्टेट में मूव कर दिया गया, यानी उसको एग्जीक्यूशन उसकी फिजिबल बना दी गई। फिर रनिंग स्टेट से दोबारा हमने देखा था कि वो वेटिंग स्टेट में जा सकता है। वेटिंग स्टेट में कब जा रहा होगा? जब उसको किसी इवेंट का वेट होगा, कंप्लीशन का, किसी इवेंट की कंप्लीशन का वेट होगा, या कोई आईओ डिवाइस रिक्वायर्ड होगी, इनपुट आउटपुट डिवाइस रिक्वायर्ड होगी अपनी कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन वो कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता होगा। उस वक्त उसको वो रिसोर्स एलोकेट नहीं किया जा सकता होगा, तो फिर वो रनिंग से वेटिंग स्टेट में चला जाएगा और वेटिंग स्टेट से फिर दोबारा रेडी स्टेट में चला जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। या फिर रनिंग स्टेट से रेडी में कब जा रहा होगा? जब कोई इंटरप्ट कॉल हो रही होगी, यानी कोई
ऐसे सिस्टम कॉल आ रही होगी जो कि उससे रिसोर्सेज को वापस ले लेगी। और फिर फाइनली जब प्रोग्राम अपनी रनिंग कंप्लीट कर लेगा, अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, तो फिर वो एग्जिट हो जाएगा, मेमोरी से एग्जिट हो जाएगा और अल्टीमेटली उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, एंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर। ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोसेस से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा रहा होता है। हर प्रोसेस का अपना पीसीबी होता है या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, ये एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें प्रोसेस से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा रहा होता है। इट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसेस टू बी यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग इट्स एग्जीक्यूशन। प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में या फिर पीसीबी में स्टोर की जा रही होती है। या फिर किसी भी प्रोसेस को कोई भी रिसोर्सेज एलोकेट किए गए हों या जो भी रिसोर्सेज उसको चाहिए होते हैं उससे रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन भी पीसीबी में ही स्टोर की जा रही होती है। यानी पीसीबी एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोसेस से रिलेटेड ओवरऑल तमाम इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जा रहा होता है। हर प्रोसेस का अपना पीसीबी होता है, हर डिफरेंट प्रोसेस का अपना एक डिफरेंट पीसीबी होगा और उसमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर की गई होगी। नाउ पीसीबी में जो डिफरेंट टाइप्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती हैं वो आपके सामने मेंशन्ड है। प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, सीपीयू स्केलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट और आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, किस स्टेट में मौजूद है। अभी हम पीछे जो प्रोसेस की स्टेट्स पढ़ के आए हैं ये उन्हीं स्टेट्स की बात हो रही है। प्रोसेस को जिस स्टेट में सेव किया जा रहा है या प्रोसेस जिस स्टेट में एग्जिस्ट करता है उससे रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन भी पीसीबी में स्टोर की जा रही होती है। प्रोग्राम काउंटर, जो भी नेक्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना होता है या जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होनी होती हैं कोड की, उससे रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर की जा रही होती है, पीसीबी में स्टोर की जा रही होती है। और पीसीबी के पर्टिकुलरली किस पोर्शन में की जाती है, प्रोग्राम काउंटर में स्टोर की जा रही होती है, जिसमें प्रोग्राम से रिलेटेड, प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में आपके प्रोसेस की से रिलेटेड तमाम टाइमिंग्स को रिकॉर्ड किया जा रहा होता है। यानी प्रोसेस किस वक्त स्टार्ट हो रहा है, प्रोसेस को क्या नंबर्स एलोकेट किए गए हैं, प्रोसेस की एलोकेशन किस सीपीयू टाइम में एलोकेशन की गई है, प्रोसेस की, प्रोसेस को किस टाइम स्टार्ट किया जा रहा है, किस टाइम एंड किया जा रहा है, तमाम रिलेटेड प्रोसेस की स्टार्टिंग एंडिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में स्टोर्ड होती है। फिर सीपीयू स्केलिंग में बताया जा रहा होता है कि सीपीयू कौन से प्रोसेसेस को अलाउ करता है कि वो कब कब एग्जीक्यूट हो रहे हों, प्रोसेसेस की क्या सीक्वेंस होगी, प्रोसेसेस को किन एल्गोरिदम्स के थ्रू एग्जीक्यूट करवाया जा रहा होगा, प्रोसेसेस को किन मैकेनिज़म्स को यूज़ करते हुए एग्जीक्यूट करवाया जा रहा होगा, उसको किस तरह प्रायोरिटीज़ दी जा रही होंगी मल्टीपल प्रोसेसेस को, उससे रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन सीपीयू स्केलिंग इन्फॉर्मेशन में स्टोर्ड होती है। एंड देन द मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसेस कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं, मेमोरी में कहाँ पर स्टोर्ड हैं, मेमोरी में कहाँ पर उन्होंने स्पेस एलोकेट की हुई है, मेमोरी ने किसी भी प्रोसेस को कहाँ पर स्पेस एलोकेट की हुई है, कहाँ पर वो एग्जिस्ट करते हैं, इससे रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन में स्टोर की जाती है इन द पीसीबी। एंड फाइनली द आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन भी पीसीबी में ही स्टोर की जा रही होती है। यानी जो भी प्रोसेस ने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज़ की होती हैं या फिर यूज़ करनी होती हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन को भी आप प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में देख सकते हैं, यानी पीसीबी में कंटेंड होती है। This was all about the state transitions in process and the process control block. If you have any questions regarding this lecture, then you may ask in the comment section. Thank you. Allah Hafiz.